चुनावी कैंपेन ट्रेल में आज हम बात करेंगे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की। नरेंद्र सिंह तोमर का कैसा है चुनावी अभियान, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो दिमनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। हॉट सीट है, देश और प्रदेश की सबकी निगाहें हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का चुनाव प्रचार कैसा है उनकी सीट पर और बाकी सीटों पर उनकी किस तरह से निगाहें बनी हुई हैं ग्वालियर चंबल संभाग की, तो सिलसिलेवार तरीके से उनकी एक एक चुनावी सभा हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप नरेंद्र सिंह तोमर का चुनावी प्रचार देख रहे हैं, वो रथ पर सवार हो गए हैं वोट मांगने के लिए। ये दिमनी विधानसभा है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुनावी मैदान में है और रथ यात्रा है उनकी ये चल रही है। और आप देख सकते हैं कि रथ यात्रा पर सवार होकर वो लोगों से वोट मांगने के लिए निकल पड़े, क्योंकि ये जो सीट है बहुत अहम सीट है, कई मायनों में बहुत अहम है। और जैसा कि मैं भी अब इस रथ पर सवार हो जाता हूं और उनसे जानते हैं कि किस तरह का आप देख सकते हैं कि जो चुनावी रथ पर सवार हो चुके हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से। और यहाँ से कैसा लग रहा है जनसंपर्क में जो माहौल है? जनसंपर्क माहौल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन साफ दिखाई दे रहा है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी दिमनी में भी जीतेगी और मध्य प्रदेश में भी जीतेगी। हम देख रहे हैं कि दिमनी के साथ साथ आप मुरैना, भिंड कई सीटों पर नजर बनाए हुए हैं, जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये मध्य प्रदेश भर में जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ जाने की कोशिश की जा रही है। और कल भी मैं अम्बा विधानसभा में हूँ, उसके बाद श्योपुर जाऊँगा, फिर विजयपुर जाऊँगा। आज मेरा दिमनी में कार्यक्रम है, आज सुबह ग्वालियर की विधानसभाओं में था। यार जगह तो और भी अभी बात करेंगे हम। अब जैसा कि जनसंपर्क के बाद रथ पर सवार थे, अब लोगों के पास मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, तो लोगों से भी मिलेंगे। तो देखते हैं कि हर एक स्पॉट पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर एक एक घर से, यानी कि एक एक वोट जरूरी है, तो इसलिए हर एक व्यक्ति के पास यहाँ पर पहुँचने की जो कोशिश है वो उनकी है। और जैसा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, दिमनी विधानसभा सीट से हैं और अब ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं लोगों से मिलने के लिए। ब्राह्मण समाज के लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। और उसके साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग की जो कई सारी सीटें हैं उस पर भी वो वोट मांगने के लिए निकले हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर अब अपने जो चुनावी रथ है उससे उतरकर अब लोगों के बीच में पहुंच गए, यानी कि वोटर्स के बीच में पहुंच गए। वोटर्स के बीच में पहुंचकर वहां पर जैसा कि चाय पीते हुए आप उनको देख रहे हैं और कई बुजुर्गों से मिल रहे हैं और कई बुजुर्गों से मुलाकात हो रही है। और चाय पर चर्चा बुजुर्गों के साथ हो रही है, बातचीत हो रही है। चाय पर चर्चा कैसी? चाय पर भी चर्चा कर रहे हैं बुजुर्गों के साथ। ये ब्यास जी का घर है। ब्यास जी हम लोगों के पूर्वज हैं और ब्यास परिवार का हमेशा जो है सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है। हमारे कुल के पुरोहित हैं ये, और इनकी बात हम लोगों के यहाँ एक दौर से फाइनल होती है। इनका आशीर्वाद मिल गया तो गाड़ी पार हो गई। तो आप देख सकते हैं कि आशीर्वाद मिल गया, यानी कि पुरोहित हैं और उनके आशीर्वाद के लिए वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उनका जो चुनावी कैंपेन है अब उफान पर है। पूरा जिस तरह से उनको कैंपेन करना है, यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग की कई सीटों को भी देख रहे हैं, अपनी सीटों को भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर भी वो चुनावी प्रचार करें। तो हम उनके साथ हैं, आपको दिखाई रहे, हर पल पर खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो कहाँ पहुंच रहे हैं, किस तरह से अपने चुनाव को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि कैंपेन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की चुनाव प्रबंध समिति बीजेपी के संयोजक है नरेंद्र सिंह तोमर, वो चुनावी कैंपेन पर हैं। उनके स्वागत के लिए जेसीबी से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जेसीबी से यहाँ पर वो फूल बरसाएंगे। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि उनका जो काफिला है वो यहाँ पर आ चुका है, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच चुके हैं स्वागत के लिए। और इस तरह से जो स्वागत का नजारा भी आपको देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये चुनाव बेहद खास भी है, क्योंकि यहाँ से जो कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश देश के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो चुनावी मैदान में हैं और वो यहाँ पर चुनावी कैंपेन में निकले, अपनी विधानसभा में प्रचार तो कर ही रहे हैं, उसके साथ ही देश प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं पर भी वो प्रचार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा है कि जेसीबी से यहाँ पर लोग हैं उनके स्वागत के लिए खड़े हुए। तो लोगों से समझते हैं क्या माहौल लग रहा है भैया? माहौल क्या है? माहौल जीत का माहौल है पूरा। अच्छा, 50,000 वोटों से विजयी होंगे।
नरेंद्र सिंह तोमर की अपार बहुमतों से जीत होगी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप देखेंगे कि जीत का दावा उनके जो समर्थक हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनका जो स्वागत के लिए यहाँ पर पंडाल लगाया गया है, वहाँ पर ये उनका स्वागत होगा। तो कुछ ही देर में आने वाले हैं। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पीछे देख सकते हैं कि वो यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। चंबल के बिहड़ों में दिमनी विधानसभा है और यहीं से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर पर आने वाले हैं। काफी लोग जमा हैं उनके स्वागत के लिए, उनका स्वागत के लिए जमा है कि उनका जो कैंपेन है। किसके स्वागत में खड़े हुए हैं आप लोग? नरेंद्र सिंह तोमर के। क्या लग रहा है माहौल? अच्छा है। अच्छा दादा, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, क्या जीत रहे हैं? विजय एकदम 50,000 वोटों से। अच्छा, बहुत अच्छे वोटों से जीत होगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, यहाँ पर हाथी भी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है दादा, कितनी उम्मीदें हैं इस बार? उम्मीद बहुत तो है, यहाँ हाथी फाती कोई नहीं है यहाँ। अच्छा, उम्मीद खूब जीत क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा। तो ये जो खबर उड़ा रहे कौन लोग हैं वो? अरे ऐसे तो उड़ाते रहते हैं उड़ाने वाले। तो आप देखेंगे कि इस मंदिर पर आ रहे हैं, हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर है गांव का, और यहीं पर आ रहे हैं। और जैसा कि बताया कि ये चंबल के बिहड़ों में दिमनी विधानसभा है, यहाँ पर बसे हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं यहीं पर मुलाकात करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति है मध्य प्रदेश की, उसके संयोजक भी है। कई सारी उन पर जिम्मेदारियां भी बहुत है, लेकिन ये गाँव के लोग हैं, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि एक एक वोट बहुत ज़रूरी है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, तो सभी लोग जोर शोर से लगे हुए एक एक वोट की जुगाड़ करने के लिए लगे हुए। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं। तो आने वाले हैं, देखते हैं कि किस तरह का माहौल फिर रहता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनको रास्ते में जो हनुमान जी का मंदिर है वो मिला और उसके बाद वो यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दर्शन करने के लिए वो यहाँ पर आ चुके हैं। और ये ऐतिहासिक मंदिर है, कई साल पुराना है, कई सौ सालों पुराना है, यानी कि बहुत साल पुराना ये मंदिर है। और जैसे ही उनको चुनावी कैंपेन में ये मंदिर पता चला तो उसके बाद यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। 15 फुटी ये मूर्ति है, कहा जाता है हनुमान जी की, और बहुत ही ऐतिहासिक मूर्ति है और इसलिए यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर है और दर्शन करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि दर्शन करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और बीजेपी की प्रत्याशी है, वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। 11वीं शताब्दी का हनुमान जी का ये मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दर्शन करने के बाद यहाँ से नरेंद्र सिंह जी हैं निकल रहे हैं, गाँव के लोग हैं, मंदिर के लोग हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। कैसा लगा मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर कैंपेन में दोबारा से? हनुमान जी महाराज का स्थान है और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा से ही दुनिया चलती है। और मैं स्वयं भी बजरंगबली का साधक हूँ बचपन से, और आज यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इससे पहले भी हनुमान जी ने विजय दिलाई, इस बार भी हनुमान जी विजय दिलाई। तो कृपा बरसेगी? बिल्कुल, हनुमान जी की कृपा से ही सब कुछ होगा। देख सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा से सब कुछ होता है और उसी उम्मीद से वो यहाँ मंदिर पे आए हुए हैं और यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ से फिर से अपने कैंपेन में निकलने वाले हैं। तो आप देख रहे थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का चुनावी कैंपेन देख रहे थे। अब हमारे साथ में है, उनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव सर कितना अहम है, ये देखा जाए मध्य प्रदेश की आबादी के लिए, वोटर। विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बीमारू राज्य से विकासशील राज्यों में खड़ा किया है। अब इसको विकसित राज्यों की अग्रमात में खड़ा करना है। भारतीय जनता पार्टी ही इस काम को कर सकती है। कांग्रेस आएगी तो विकास की रफ्तार कम होगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लापरवाहियां बढ़ेंगी और मध्य प्रदेश का नुकसान होगा। देखने में ये आ रहा है कि विधानसभा चुनाव कम बल्कि लोकसभा का चुनाव ज्यादा लग रहा है ये देखने में, क्योंकि जितने भी स्टार कैंपेनर आ रहे हैं, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, सबसे ज्यादा जिक्र उन्हीं के केंद्र सरकार की योजनाओं का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे शीर्ष नेता हैं। हम सबका सौभाग्य है कि इतना बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। उनके प्रचार का लाभ हर जिले में, हर क्षेत्र में मिलता है। तो इसलिए चुनाव कोई सा भी हो,
चुनाव को आसान नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव को गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, हमारा नेतृत्व लड़ता है और जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा है मध्य प्रदेश में, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। सर, देखने में ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश में के चुनाव में तुष्टीकरण भी आ गया, सनातन भी आ गया और उसके बाद नफरत वाले बोल भी आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे, कितना मुश्किल भी है ये चुनाव, क्योंकि एक तरफ नफरत की बात की जा रही है, एक तरफ मोहब्बत की बात की जा रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह का है नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2014 से पहले 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में 2003 से पहले उनकी सरकार थी तो कुछ नहीं किया। तो करने को और बताने को कुछ नहीं है। विषयहीनता के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, इसीलिए लगातार अप्रासंगिक होती जा रही है और जब उपलब्धि नहीं है तो चुनाव को हल्की बयानबाजी करके जो है चुनाव की गरिमा को गिराने का कांग्रेस प्रयत्न कर रही है। तो सर, आप अपनी विधानसभा में कैंपेन कर रहे हैं, क्या इस माहौल देख रहे हैं? और ग्वालियर चंबल संभाग की जो 34 विधानसभा सीट है, क्योंकि 2018 में सबसे बड़ा डैमेज यहीं से हुआ था। पिछले बार थोड़ी चूक हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार समीक्षा की और वो उस प्रकार की चूकें न हो इसका पर्याप्त मात्रा में प्रबंध किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ग्वालियर चंबल में भी हम सर्वाधिक सीटें प्राप्त करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि आपके सामने कांग्रेस नहीं है बल्कि बीएसपी आ गई, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरे सामने कांग्रेस प्रमुख पार्टी के रूप में खड़ी है और बीएसपी भी खड़ी है। तो क्या लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ ताकतवर है, भारतीय जनता पार्टी ही विजयी होगी। तो सर, अगर विजयी हो जाएगी और जैसे कि सरकार का भी दावा है आपका, तो अब सीएम फेस कौन होगा? क्योंकि बार बार यही बात की जाती है कि सीएम फेस कौन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। कांग्रेस की तरफ से तो कमलनाथ है। मैं समझता हूँ सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए और सीएम फेस या सीएम को चुनना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़े काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, सामूहिक नेतृत्व है। हम सभी लोग सामूहिक रूप से पूरा कैंपेन चला रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि आपका फेस बार बार सामने करा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हाँ, ये चुनाव के लिए इसलिए मैदान में भेजा है कि आप भी सीएम फेस हैं। नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने कभी अपने बारे में न तो विचार किया न सोचा। भारतीय जनता पार्टी कोई काम देती है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको जिम्मेवारी से कर सकूँ। सर, कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से टिकटों के बंटवारे में बड़ा कपड़ा फाड़ वाला भी एक वो चीजें आई, बहुत सी चीजें आई, तो कांग्रेस किस स्थिति में नजर आ रही है बीजेपी को? कांग्रेस पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है, विषयहीनता के दौर से गुजर रही है, नेतृत्व का स्खलन है और यहाँ पर 2 नेता हैं, दोनों नेता में प्रतिद्वंद्विता है और उसके कारण कार्यकर्ता भ्रम में है और ये भी बड़ा कारण चुनाव में कांग्रेस की हार का बनेगा। सर, जैसा कि कितनी सीटों का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, सरकार बन रही है जैसा दावा किया जा रहा है बार बार, कितनी सीटों का एनालिसिस कर रहे हैं आप? इस बार हम लोगों ने सोचा है कि 150 सीटों तक भाजपा प्राप्त करे और हम इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। सर, एक सवाल ये करना ध्यान में आया तो हमने नहीं है, कुछ नुकसान हो सकता है उससे, या वो होंगे आने वाले कल में सामने आएंगे। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और जैसा कि सरकार में बनने का दावा किया है, सरकार बनाने का दावा किया है और कहा है पूर्ण बहुमत की सरकार है वो आएगी और उसके साथ ही कई सारे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात भी रखी है। बीजेपी की मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर का आप कैंपेन ट्रेल देख रहे थे, वो मुरैना जिले की दिमना विधानसभा से प्रत्याशी है और लगे हुए हैं और इसके साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग की भी कई सारी सीटें हैं, वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 मुरैना।